नमस्कार दोस्तों, मंत्र संग्रह में आपका स्वागत है। इस राममयी माहौल में और हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज हम आपको भगवान राम के जीवन से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम का त्याग, प्यार और समर्पण सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले हर गुण विद्यमान है। भगवान श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भगवान श्री राम के भाई थे। भगवान राम की माता कौशल्या थी और बाकी सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के बाद भगवान राम को राजा दशरथ ने कैकेयी के कहने पर 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था जिसके अनुसार वे राजा से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। जब भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित वनवास जाते हैं तो उन तीनों की मुलाकात शूर्पणखा से होती है। उसे भगवान राम से प्यार हो जाता है। फिर भगवान राम उसकी बात को ठुकरा देते हैं और लक्ष्मण ने उन्हें घायल कर दिया। फिर वह लंका के द्वीप राज्य के शासक अपने भाई रावण के पास जाती है। शूर्पणखा से सीता की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद रावण ने फैसला लिया कि सीता उसके पास होनी ही चाहिए। फिर वह सीता को जंगल में खोजने के लिए एक भटकते हुए पवित्र के रूप में बदल जाता है। जब राम और लक्ष्मण विचलित हो जाते हैं तो वह सीता जी को लंका ले जाता है। सीता लंका में रावण के बगीचे में विलाप करती हैं, जबकि राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने के लिए वानर राजा हनुमान की सेवाएं लेते हैं। हनुमान जी स्वयं को छोटा या बड़ा करने में सक्षम है। वे लंका द्वीप की ओर एक विशाल कदम उठाकर सीता जी की खोज शुरू करते हैं। राम जी की अंगूठी के साथ वे सीता को खोज निकालते हैं और स्वयं को भगवान राम का दूत बताते हैं। सीता जी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन हनुमान जी पकड़े जाते हैं। फिर रावण ने उन्हें कैद करके हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। फिर हनुमान जी पूरी लंका में जाकर अपनी पूंछ की सहायता से आग लगा देते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानर सेना पूरी लंका को घेर लेते हैं। बंदर लंका तक एक पुल बनाते हैं और फिर भाले, धनुष और तीर के साथ हुई एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम रावण को हरा देते हैं और उनका वध कर देते हैं। हालांकि सीता को राम ने अनारक्षित रूप से प्राप्त नहीं किया। किसी अन्य पुरुष के घर रहने के बाद वे सीता जी की पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। फिर जब वे अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं तो सीता जी इससे सहमत हो जाती है। आग से अछूता रहकर अपनी पवित्रता साबित कर वे फिर से राम जी से जुड़ जाती हैं। बाद में जनमत की पवित्रता बनाए रखने के लिए भगवान राम ने उन्हें छोड़ दिया और फिर वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने के लिए चली जाती हैं और फिर वहाँ उनके जुड़वा बेटे लव और कुश जन्म लेते हैं, जो युवावस्था में अपने पिताजी भगवान श्री राम के पास फिर से वापस लौट जाते हैं। अब हम भगवान श्री राम के महत्व के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए थे, जिनमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के
सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई है। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के महत्व को कई लोगों को समझाया है। भगवान श्री राम ने कई महान कार्य किए हैं, जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के लिए अपने पिता राजा दशरथ के सिर्फ एक आदेश पर 14 वर्ष तक का वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए हैं, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं। भगवान राम एक कुशल और प्रजा हितकारी राजा थे। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा यह थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम का दिव्य शासन रहा है। क्या आप जानते हैं, वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों और दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय, आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि जब भगवान राम का रावण से युद्ध हुआ, तब सभी तरह की अनार्य जातियों ने भगवान राम का साथ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह भगवान श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। तो आइए भगवान राम के बारे में सुने अनसुने कुछ किस्से आपको सुनाते हैं। जब भगवान राम को वनवास प्राप्त हुआ, उस समय वे केवल 27 वर्ष के थे। लव एवं कुश भगवान श्री राम और सीता के 2 जुड़वा बालक थे। जब भगवान राम का रावण के साथ युद्ध हुआ, उस समय इंद्र देवता ने भगवान राम के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। क्या आप जानते हैं, भगवान राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया है। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। जब गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था, तो इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान श्री राम भी उन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान श्री राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तभी से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय सिया राम।